प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत विशेष मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो मुद्दा है बीजेपी से जुड़ा हुआ या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, इनके मंत्रियों से, सरकार से, इनसे जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है वो, जो कि आए दिन छाया रहता है। वो मुद्दा है, मैं बीजेपी की हरकतों को मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। ये लोग अपने घर में कभी झांकते नहीं हैं, दूसरे के घरों में हमेशा नज़र झुकाए रखते हैं, जो कि गलत है। ये आप अपने घर को पहले ठीक रखिए, तब आप दूसरे घर की तरफ नज़र मारिए। और दूसरे की तरफ नज़र मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी जिम्मेवारी केवल अपने घर को ठीक रखना है। दूसरे वाले दूसरे की चिंता वो करेंगे। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है। ये खुद के अंदर कभी झांकते नहीं है और दूसरों के अंदर कोई भी कमियां निकालने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अभी एक मसला देखिए, ये मैं जो बात कह रहा हूं, मैं किसी विशेष राजनीतिक दल से मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई नहीं है। मेरी अटैचमेंट है सच्चाई से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से, जो कि आज किसी भी पार्टी में नजर नहीं आ रही है। तो उस नाते से मेरा कोई बयान नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में रह चुके हैं या आज हैं, वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई फर्क नहीं है, मिली भगत है, सब मिले हुए हैं, सब आपस में एक हैं ये। लेकिन जो आप, चाहे वो सामने जो दिख रहा है, वो हो सकता है वो एक दिखावट हो, इनकी अंदर से वो प्यार हो, ऊपर से दुश्मनी दिखा रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो सवाल वो करते हैं, मैं उसके ऊपर उनसे पूछना चाहूंगा। राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो इनकी बहुत नजरें जो है ना तीखी हो जाती हैं। मुझे राहुल गांधी से इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। वो एक अपने एक जो राष्ट्रीय दल है उनका, उसके वो अध्यक्ष भी रहे हैं। आज वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। दूसरी तरफ सत्ता में जो है एनडीए है, बीजेपी के नेतृत्व में। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आम जो सवाल कर रहा हूं, जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकलेंगे, इनके सवाल दागने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो इनके मंत्री हैं, चाहे कोई सांसद है या कोई दूसरा कार्यकर्ता है, तुरंत इनके सवाल आने शुरू हो जाते हैं। राहुल गांधी विदेश क्यों गए, किस लिए गए, कौन से रास्ते से गए, कैसे गए, ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं। मैं एक तो पहले तो इसी सवाल के ऊपर मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी की यात्रा का खर्चा बीजेपी ने उठाया है या भारत सरकार ने उठाया है? वो किसके पैसे से गए? मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने उसका कोई पैसा दिया होगा। जहां तक मैं मानता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, राहुल गांधी या तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके गए हैं, या जब भी जाते हैं या तो अपनी जेब से खर्च के जाते हैं या इनकी पार्टी खर्चा करती होगी। दोनों में से कोई भी होगा। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर जाते होंगे ऐसी मुझे उम्मीद कम है। जब भी जाते हैं तो शायद वो पार्टी के काम से ही जाते हैं, क्योंकि इनके वहां भी है, इनका संगठन जो है विदेशों में भी है। तो खैर, चाहे वो किसी भी काम से जाते हैं, लेकिन खर्चा जहां तक मेरा अंदाजा है, ना बीजेपी कर रही है ना ही भारत सरकार कर रही है। तो वो अपने पैसे से जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय आए दिन विदेश बैठे रहते हैं, उनको कभी नहीं पूछते। ये क्या उनको नहीं पूछने की हिम्मत है? अगर उनको पूछेंगे तो इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज राजनीति में, राजनीति तो कोई कर ही नहीं रहा है। आज राजनीति में चाहे वो कोई भी है, सभी दुकानें चला रहे हैं। कोई थोड़ी सी ज्यादा सख्ती से दुकान चला रहा है, कोई थोड़ी सी नरमी से चला रहा है, लेकिन राजनीति में दुकानदारी है। राजनीति में पूरी तरह से व्यापार घुसा हुआ है। राजनीति स्वच्छ या स्वच्छ या शुद्ध नहीं है, आज शुद्ध नहीं है। तो प्रधानमंत्री महोदय आए दिन विदेश बैठे रहते हैं, उनके ऊपर ना तो कोई सवाल करता है, वो गए क्या करने, क्या लेके आए, कोई पूछता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री महोदय जब जाते हैं, वो बीजेपी का पैसा खर्च नहीं होता है, प्रधानमंत्री महोदय की जेब से खर्चा नहीं होता है। जबकि राहुल गांधी के लिए इन्हीं दोनों में से किसी का है, या तो खुद का है या पार्टी का है। मगर प्रधानमंत्री महोदय के लिए ना तो पार्टी का पैसा खर्च हो रहा है, ना उनकी जेब से हो रहा है। वो हमारे नागरिकों का पैसा खर्च हो रहा है, आम जनता का पैसा खर्च हो रहा है, जनता का यानी टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। 8,500 करोड़ का जहाज इनके पास। और ये जब जाते हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी तो जब जाते हैं अपनी पार्टी में कोई डिस्कस तो करते ही होंगे। जरूर उधर से फैसला आता होगा कि हाँ आप जाइए, विदेश दौरा करके आइए, ये काम है। ये जहां तक मेरा अंदाजा है, प्रधानमंत्री महोदय तो एक तानाशाह के रूप में है, वो तो एक डिक्टेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो कभी किसी से पूछते भी नहीं, जहां तक मेरा अंदाजा है। ना अपनी पार्टी से पूछते हैं, ना अपने मंत्रियों से, कैबिनेट से, किसी से नहीं पूछते हैं। वो केवल पायलट को हुक्म देते हैं कि जहाज इतने बजे तैयार रखिए, हमें उड़ना है। जहां तक मेरा अंदाजा है ये है उनका। तो कहने का मतलब है, राहुल गांधी अगर देशद्रोह की कोई बात नहीं कर रहे हैं
तो विदेश जाने में इनको क्या दिक्कत है? और मुझे मेरे नॉलेज में ऐसा अभी तक कभी नहीं आया है कि उन्होंने वहां जाकर कोई देशद्रोह की बात की होगी। मुझे ऐसा सुनने में नहीं। हाँ, आम देखिए, जब आदमी बाहर जाता है तो देश के बारे में आम बातें तो चलती हैं। मीडिया वाले वो तो सवाल करेंगे, और जो मीडिया वाले वहां सवाल करते हैं, क्या उनको पहले से मालूम नहीं है? वो सब मालूम है। लेकिन चलिए, उनसे कहलाना चाह रहे हैं, डिजिटल जमाना है आजकल, यहां भारत में क्या हरकत हो रही है सब देशों को मालूम हो जाता है। क्या मालूम नहीं है आज भारत में तानाशाही चल रही है? सबको पता है। अगर राहुल गांधी जाके ये कहें कि हमारे देश में तानाशाही से सरकार चलाई जा रही, तो क्या गलत है? क्योंकि वो सबको मालूम है, वो केवल इनके मुंह से सुनना चाह रहे। तो राहुल गांधी का जहां तक मैंने नोट किया है, वो कोई देशद्रोह की बात नहीं करते। जबकि प्रधानमंत्री महोदय जब जाते हैं, कई बातें ऐसी भी की हैं इन्होंने जिससे सच में देश को नीचा देखना पड़ता है। ऐसी बातें भी कही हैं किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ। इन्हीं की माता जी हैं इनकी, राहुल गांधी की, उनके खिलाफ कही है। वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके खिलाफ कही कई बातें। और भी कई मायने में इन्होंने ऐसी बातें कही है जिससे देश को शर्मिंदगी मतलब महसूस होती है। ऐसी बातें कहते हैं। और जहां तक लेके आने का सवाल है, प्रधानमंत्री महोदय लेके क्या आए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज तक इनके दौरे के बाद कभी पता नहीं लगा है कि ये क्या खास चीज देश के लिए लेके आए हैं। हाँ, खर्चा करके तो जरूर आए। 8,500 करोड़ का जहाज इनको लेके भी गया, लाया भी है, उसका खर्चा तो है ही है, मगर लेके क्या? अभी आप हाल का दौरा देख लीजिए। चलिए बाकी छोड़िए, हाल का दौरा देखिए। अमेरिका का दौरा करके आए थे प्रधानमंत्री महोदय, 12-13 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप से मिले थे। आप बताइए क्या लेके आए वो? अगर मैं कहूं कि लाने की बजाय दे के आए हैं तो ये गलत नहीं होगा। वो दे के आए हैं, लेके नहीं आए हैं। और दे के क्या आए हैं उसका तो अभी अंदाजा भी नहीं लग पाया है। इनके उस दौरे से भारत को कितना कितना नुकसान होगा, ये आने वाले समय में हमको धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। क्योंकि आज ये दोस्त के लिए कुछ भी करना चाहते, देश मायने नहीं रखता, देश कुछ भी नहीं इनके लिए। इनके लिए केवल एक दोस्त है। अब वो दोस्त है या ये खुद ही हैं, वो भगवान जानता है, या वो कभी आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन एक दोस्त के लिए देश को आप बिल्कुल दांव पर लगा दिए हैं। तो ये प्रधानमंत्री महोदय के दौरों का नतीजा है। और आमतौर पर आपने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा इवेंट देश में होता है तो उस टाइम प्रधानमंत्री महोदय विदेश निकल जाते। तब इनकी पार्टी नहीं पूछती इनसे, तब कोई सवाल नहीं करते कि प्रधानमंत्री महोदय इतना इंपॉर्टेंट यहाँ इवेंट चल रहा है और आप विदेश जा रहे हैं। अभी देखिए, संसद का ये सत्र जो शुरू हुआ था, बजट सेशन का दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ है, तुरंत प्रधानमंत्री महोदय विदेश निकल गए। तो कहने का मतलब है, मैं सलाह दूंगा बीजेपी को, इनके कार्यकर्ताओं को, इनके कैबिनेट को, मैं यानी कि सांसदों और मंत्रियों को, विधायकों को, इवन प्रधानमंत्री महोदय को, मैं सबको ये सलाह देना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, अपने अंदर झांकना शुरू करो। केवल दूसरों में नहीं झांकते हैं, दूसरे के घरों में झांकने से अच्छा है अपने घर को देखिए, अपने घर की कमियों को देखिए, उनको दुरुस्त कीजिए। दूसरे खुद हो जाएंगे, वो अपने घर की चिंता खुद कर लेंगे। आप अपने घर की चिंता रखिए। आप अपने घर को छोड़ के दूसरों में झांकते हैं, खुद की कमी आपको दिखती नहीं है, ये अहंकार है। वरना सत्ता पक्ष अगर ईमानदार है तो खुद की गलतियां खुद देख सकता है, इंसान जरूर देख सकता है। या उनके कामों से, वो जो जिस किस्म की शैली है उनकी काम करने की, उससे वो खुद ब खुद झलकता है, लेकिन उसको ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, शर्मनाक भी कहूंगा मैं इसको। आप दूसरे के घरों में झांकते, खुद में झांकते नहीं है। मत दूसरों के ऊपर उंगली उठाना शुरू करिए, अपने अंदर झांकिए, और खुद में कमियां हैं तो अपनी तरफ उंगली उठाइए। आपके अपने अंदर किसी मंत्री में, प्रधानमंत्री में, गृह मंत्री में किसी में कमी है, उनको बताइए, उनको समझाइए कि आपके अंदर ये कमी है, ये देश हित में नहीं है, ये देश के लिए ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो बताइए आप उनको, बजाय इसके कि दूसरे के घरों में झांकना, अपने घर को छोड़ना। उम्मीद है जरूर बीजेपी एज ए राष्ट्रीय पार्टी के नाते या उनके जो सरकार का हिस्सा हैं उसके नाते एक जिम्मेवारी महसूस करेंगे, एक जिम्मेवारी का एहसास कराएंगे देशवासियों को, और कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे। काम की बात है, जितनी भी है जरूर करिए। आप सत्ता पक्ष में हैं, आपका फर्ज है, पूरे देश पर निगाह रखने का आपका फर्ज है। कहाँ क्या गलत हो रहा है उसको दुरुस्त करें, उस नीति से, उस नियत से आप देखें। इस नियत से नहीं कि वो विपक्ष का है और इसको तो नीचा दिखाना ही दिखाना है, कोई ना कोई बहाना ढूंढना, ये गलत है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय खुद अपनी पार्टी को निर्देश देंगे कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, मेरे अंदर भी झांको, अपने अंदर भी झांको, और मैं भी खुद अपने अंदर झांकूंगा। ऐसी उम्मीद मैं लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय से कि वो पद की गरिमा को निभाते हुए एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि दूसरों में गलत कमियां निकालना बंद करिए, अपनी कमियों को देखिए और देश को निष्पक्ष तौर पर चलाइए। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।